आपके पास तो भी अवेलेबल है और यहाँ पे आई अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कि ये कितना वोल्ट का है बैटरी 9 वोल्ट है और एक इसका एक कितना वोल्ट है। 2 वोल्ट है। तो मतलब हम 9 वोल्ट में कितना माइनस करेंगे कि 2 वोल्ट बच जाएगा हमारा। 7 तो सबसे पहले तो हमको करना होगा 9 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट बराबर 7 वोल्ट, मतलब हमको 7 वोल्ट ही ड्रॉप कराना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है मिली एम्पियर। अब मिली एम्पियर को हमको एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मिली एम्पियर को हम एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए अगर इसको सिर्फ 1000 से अगर भाग दे दें 1000 से, तो कितना एम्पियर कितना हो जाएगा 20 भाग हम 0.002 0.002 नहीं होना चाहिए, 02 होना चाहिए, क्या कि 3 ही डिजिट पीछे आएगा ना। कितना होना चाहिए सर, ये क्या हो गया एम्पियर। क्लियर है। 1 एम्पियर इक्वल टू 1000 मिली एम्पियर हो गया ना। हाँ, अब हमारे पास क्या हो गया एक्चुअल, हमको 7 वोल्ट ड्रॉप करना है, ठीक है। और हमारा लोड कितना हो गया 0.02 एम्पियर। अब यहाँ पे हम निकालेंगे आर बराबर रेजिस्टेंस चाहिए। आर बराबर क्या फार्मूला है V बाई आई। तो हम यहाँ पे करेंगे V मतलब 7 वोल्ट ड्रॉप कराना, तो यहाँ पे 7 वोल्ट लिखेंगे, आई में लिखेंगे अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 7 में 700/2 350। मतलब हमारा आर कितना निकल गया 350 ओम निकला कुछ। हाँ ओम निकला। अगर कहीं पे आर भी लिखा है ना खाली, तो उसका मतलब आपको ओम ही समझना है। अगर इसी जगह पे मान लीजिए अगर हमारा 2 एलईडी अगर जलाना हुआ तो क्या कर सकते हैं। 2 जलाना है तो 4 वोल्ट 9 वोल्ट का बैटरी है, तो वही 5 वोल्ट उसको 5 वोल्ट ड्रॉप का कराना चाहिए। 2 जलाना है तो इसको हमको कितना वोल्ट ड्रॉप कराना पड़ेगा 5 वोल्ट ड्रॉप कराना। और इसका कनेक्शन कैसे होगा इस टाइप से होगा, प्लस प्लस माइनस माइनस तो एक हो जाएगा। माने एक का पॉजिटिव, दूसरे का नेगेटिव, फिर दूसरे का पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस टाइप से होगा। इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं सीरीज हो गया। सीरीज में इस कनेक्शन को बोलते हैं सीरीज। अच्छा ये बताइए वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है। इस तरह से मतलब वोल्टेज को डिवाइड करने का अलग अलग टाइप में काम करता है, वोल्टेज को डिवाइड कर देता है। इसका नाम ही है कि मतलब इसके माने इस फार्मूला के तहत हम हाई वोल्टेज को माने कोई भी बड़ा वोल्टेज को डिवाइड करके छोटा कर सकते हैं। छोटा वोल्टेज को कभी भी डिवाइड करके बड़ा नहीं कर सकते हैं,
बड़ा वोल्टेज को डिवाइड करके छोटा कर सकते हैं। डिवाइड में छोटा नहीं, जब भी होगा छोटा होगा। डिवाइड में जब भी होगा छोटा ही होगा, बड़ा हम नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास इस टाइप का सर्किट बना हुआ है, ये सर्किट समझ में आ रहा है? 2 रजिस्टर है, एक तरफ से करंट इन हुआ, 2 रजिस्टर के बाद आउट हुआ। ये सर्किट समझ में आ रहा है किसी सबको? क्या है ये सर्किट? ये सर्किट में देखिए 2 रेजिस्टेंस है, एक R1 एक R2। R1 रजिस्टर जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और R2 का एक सिरा ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। इस टाइप का कभी भी कोई सर्किट बनता है इस टाइप का, तो जो पॉजिटिव साइड से जुड़ा होता है रजिस्टर, इसको बोलते हैं R1, और जो ग्राउंड तरफ से जुड़ा रहता है वो होता है R2। और अगर बीच का अगर हमको रेशियो निकालना है, ये होता है V आउट। अगर हमको बीच का रेशियो निकालना है तो इसका फार्मूला क्या है? इसका तो हो जाएगा V1 VN इंटू 2 बाई R1 R2। क्या बोले? नहीं, V1 इंटू V1N इंटू भी V इन है, V इन है, VIN इंटू अच्छा, VIN इंटू 2 बाई R1 प्लस R2। VIN डिवाइडेड इंटू बार 2। R1 प्लस R2 होगा। वही बाई में तो वही होता है, तो पूरा बोलिए। तो डिवाइडेड आप फिर बोले 24/200 तो फिर अगर यहाँ पे हमारा हो गया 24/200। यहाँ पे 100 के है, यहाँ पे भी 100 के है, और यहाँ पे 12 वोल्ट है, तो कैसे उसके बाद क्या लिखेंगे? 12 into 2 by 100 plus 100, तो 24 नहीं, by 200। जो फार्मूला बताए हैं वो बताइए। 12 12 into 2 यहाँ पे लिखेंगे by 100 plus 100। ये 200 जाएगा। आ रहा है। ये होगा, उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? 24 इंटू 0.1 so 0.12 0.12 सही है, एकदम पक्का सही है। पक्का सही है। हाँ, तो 2 से 200 गया, 100 हो गया, ऊपर में सीधा हो गया 0.12। तो आपको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सही होगा, ये लोग कैलकुलेट किए होंगे ना। फार्मूला तो ठीक है। फार्मूला ठीक है। V इंटू R2। V इंटू 2 बोला है, R2 कहाँ बोला है? नहीं तो V 12 गुने 100 होगा, तब और डिवाइडेड ये बाय गलत है। 200। इसका फार्मूला होगा V इन इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। समझ गए? अच्छा,
और इसका रिजल्ट होगा 6 वोल्ट। 6 वोल्ट हम कैसे लिख दिए तुरंत? अब इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, 6 वोल्ट ही आएगा। 1200 12 गुना 100 1200 बटा 200 600 हाँ बटा 200, 1200 6 वोल्ट आया ना। तो हम बिना कैलकुलेट किए 6 वोल्ट कैसे लिख दिए? या हाँ तो इतना याद करके कोई नहीं रखता है। अगर मान लीजिए अब यहाँ पे हम कर देंगे 18 वोल्ट, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 9 वोल्ट। फिर कैसे आ गया? इन हो रहा है उतना हाफ हो जाएगा। हाँ, अगर इस टाइप का कभी भी सिनेरियो बने आपके पास कि R1 और R2 का दोनों का वैल्यू सेम है, इक्वल रहेगा तो फिर आपको हाँ, जितना तो आपको दिमाग आउट होगा। तो आपको दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, सीधा समझ लीजिए कि उसका हाफ हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अगर वैल्यू अलग अलग रहे, 3 कैलकुलेट रजिस्टर करना है। 3 हो जाएगा। क्या बोले? जैसे 3 रजिस्टर लगा हुआ है 100 का, तो फिर 1/3 हो जाएगा जो भी वोल्टेज रहेगा। नहीं हो सकता है 1/3, वही लेकिन हिसाब से उसका घटेगा। फॉर्मूला फॉर्मूला हाँ तो अलग होगा लगभग ना। फार्मूला तो यही है, लगभग उसी टाइप का रहेगा, लेकिन फ़र्क पड़ जाएगा। इन अब अगर होगा उसका तो फॉर्मूला भी तो वो चेंज होगा ना देखिए, फिर। उसका हर जगह पे एक्यूरेट किया हुआ नहीं है, लेकिन इसका हर जगह पे एक्यूरेट किया हुआ है कि कभी भी जितना भी वैल्यू का है, दोनों अगर 10 ओम का है, नीचे वाला भी 10 ओम का है, तो आपका रजिस्टर उसका का वैल्यू वैल्यू सेम होना चाहिए हमेशा। R1 और R2 दोनों रजिस्टर का वैल्यू सेम है। सेम होना चाहिए। तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज के हाफ हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला को जो है ना, देखिए ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको आप अगर लैपटॉप रिपेयर करने चले हैं, तो ये आपको इसको विशेष रूप से ध्यान देना है। वोल्टेज डिवाइडर को आपको प्रॉपर ध्यान देना है इसमें कि वोल्टेज डिवाइडर क्या है और कैसे काम करता है। फार्मूला याद हो गया या लिख दे फिर से? क्या हो गया? याद हो गया। क्या है फार्मूला? फॉर्मूला अगर दोनों रजिस्टर सेम है तो भी इनका वैल्यू जो है तो अगर जो दोनों होगा रजिस्टर इनका होगा। तो मान लीजिए ये आपको हो गया 150 के और ये हो गया 120 के। फॉर्मूला से जाएंगे। हाँ, तो और यहाँ पे है हमारा है 19 वोल्ट, हमारा लैपटॉप में 19 वोल्ट आता है। अब बताइए अब इसको कैसे करेंगे? अब आप लोग बोलते जाइए, हम लिखते जाएंगे। 19 इंटू 120 19 इंटू 120 डिवाइडेड हाँ बाई 270 150 प्लस 120 270। 270। ठीक है, इसके बाद जो आएगा वो आपका रिजल्ट है। अच्छा, अगर वोल्टेज डिवाइडर अगर आपका इस टाइप का बने तो क्या करेंगे आप? अगर आपको सीरीज में 3 रजिस्टर मिल जाए, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे 1 एक पॉजिटिव 2 3 और ये ग्राउंड है, और हमको यहाँ का वोल्ट लेना है। ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। तो यहाँ पे हम वही 19 वोल्ट दिए, यहाँ पे आपको दे दिए 100 के, यहाँ पे दे दिए 150 के और यहाँ पे दे दिए 120 के। अब हमको यहाँ पे कितना आउट होगा? into 150 by 250
यहाँ पे कितना आउटपुट होगा? कैलकुलेशन कैसे ग्राउंड वाले से करेंगे? देखिए अगर अभी तो हम आपको जैसे इसका फार्मूला क्या है, फॉर्मूला है वोल्टेज इंटू R2 V इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। अब फार्मूला ये है तो सबसे पहले तो हमको इस हिसाब से इसको फिट करना पड़ेगा, क्या कि फार्मूला में कहीं R3 तो लिखा नहीं है। तो सबसे पहले हमको इसका डिजाइनिंग उस हिसाब से करना होगा कि ये R1 और R2 में कन्वर्ट हो जाए। अब R1 और R2 में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा? V इंटू R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। R3 का तो कहीं पे लिखा ही नहीं है, फार्मूला में मेरा R3 है ही नहीं, तो हम V डिवाइडेड बाई R3 कैसे कर देंगे? मेरा फार्मूला ये है तो हमको इसी के अंदर में बिठाना है ना उसको। इसी के अंदर में बिठाना है और निकालना है R2 और और R3 हमको निकालना है इस पॉइंट का वोल्टेज। R1 R2 के बीच में। हम इसको पिछली बार भी आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझाए थे, अब इसी को नहीं समझिएगा तो आप हमेशा धोखा खाइएगा। ग्राउंड तो देखिए ये R3 हाँ देखिए और R3 को जोड़ देंगे। देखिए अगर आपको यहाँ का मान लीजिए आपको वोल्टेज लेना है ना इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट के नीचे जितना भी होगा ग्राउंड के तरफ, ठीक है, ये दोनों को मिला करके एक बना देंगे। ये हो जाएगा R2 और ये हो गया R1। अब तो फार्मूला पे फिट बैठ गया, तो अब फिट बैठ गया तब क्या लिखेंगे? 19 इंटू 270 270 डिवाइडेड बाई 100। 370। हाँ सॉरी, डिवाइडेड बाई 370। कितना होगा डिवाइडेड करने पे? Into 270 13.86 यहाँ पे 13.86 ठीक है। अगर हमको इस पॉइंट का वोल्टेज अगर निकालना हुआ तो R1 R2 को पहले जोड़ लेंगे, उसको R1 मान लेंगे, नीचे वाला को R2 मान लेंगे। अगर इस पॉइंट का आउटपुट लेना हुआ तो हो जाएगा 19 इंटू 120 19 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 370। इसका कितना हो जाएगा? तीसरा आदमी मजा मार लेगा। कितना हो जाएगा डिवाइड करने पे? 6.16 6.16 6.16। उनका माइक बंद कर पाएगा। अब इसी का चलिए हम लोग देखते हैं तो इसमें तीसरा को कब जान
यहाँ पे दिख रहा है आपको? 26 नंबर। दिख रहा है? यहाँ पे क्या दिख रहा है? ऐसे ही है। अगर वक्त ऐसा आ गया जैसे ही। देखिए यहाँ पे भी एक वोल्टेज डिवाइडर बना हुआ है, पता चल रहा है? उसके बाद क्या करेगा ये? कौन कौन रजिस्टर मिला के वोल्टेज डिवाइडर बना है? PR4509 और PR4514। देखिए ये रजिस्टर और ये रजिस्टर, ये दोनों मिला करके वोल्टेज डिवाइडर बना है। बीच से आउटपुट लिया है, हमको यही लगता है मुझे लिया है। पिजामा भैंस को अगर इसका आउटपुट हमको चाहिए लंबा चौड़ा तो फिर ही ऐसा कुछ कम नहीं होगा काफी देर लंबाई भारत देखिए। लेकिन तो इसका आउटपुट कितना मिलेगा हमको? यहाँ पे हमको कितना यहाँ पे कितना मिलेगा? 5 सदिया करते करते तो रजिस्टर का वैल्यू चाहिए। रजिस्टर का वैल्यू नहीं पता लग रहा है क्या? हमको लगता और बड़ा करें? पूरा महाभारत देखिए कि जाएंगे कि क्या करेंगे। रजिस्टर का वैल्यू समझ में आ रहा है आपको? 316 के और 48 316 के है, 48 के है। देखिए 316 के और 48 के। बेटा 48 के नहीं है, आप लोग इसी जगह पे गलती कर रहे हैं। हाँ, 48.7 के है। देखो गया हाथी के गांव में बात करी। 48 के 7 है। हाँ 48.7 हो 48.7 के इसलिए कि बीच में के लिखा हुआ है। अगर बीच में सिर्फ आर लिखा हुआ होता तो ओम में ओम हो जाता। और ये वाला जो है R1 ये 316 के R। नहीं वो अलग है, किलो ओम लिखा हुआ है वो ठीक है। 316 किलो ओम कहीं कभी भी लिखाएगा ना तो लास्ट में ओम होगा। ओम लिखने से ही पता चलेगा कि ये रजिस्टर का वैल्यू है, या कि के लिख देने के बाद तो कुछ भी समझा जा सकता है। मतलब वो पूरा 316 किलो हुआ ना वो। हाँ 316 किलो ओम हो गया, और ये हो गया 48.7 किलो ओम। 48.7 किलो ओम। ये हो जाएगा आपका 19.5 लेके चलेंगे। हमारा एडेप्टर का एवरेज वोल्टेज कितना होता है? 19.5। अगर डेल का सर्किट अगर हम यूज कर रहे हैं, ये डेल का 5010 का सर्किट है, तो अगर इसको हम यूज कर रहे हैं तो इसको 19.5 लेकर के भी चल सकते हैं, और नहीं तो एवरेज वोल्टेज सबका 19 वोल्ट आप लेके चल सकते हैं। 19 वोल्ट पे आपका 19 ज़्यादा हो जाएगा 48.7 डिवाइडेड बाई 316 प्लस 48.7। into 48.7 2.54। कितना हो गया? 2.54। नहीं हो रहा। 2.54। बोलिए और भी कोई?
2.54 होगा ना। अगर यहाँ पे ये जो सर्किट है ये 2.54, इन सबको एक एक्यूरेट वैल्यू चाहिए। अगर एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगा, हेलो, हाँ ये अगर इन सबको एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगा तो ये आपका सर्किट काम करेगा ही नहीं। और जब आप कैलकुलेशन में गड़बड़ा देंगे तो आप फंसे रह जाएंगे उसी जगह पे कि हम क्या कैलकुलेट करें और कैसे करें। इसलिए इसको विशेष ध्यान पे रखना है। वोल्टेज डिवाइडर हमारा लैपटॉप सर्किट का बहुत अहम पार्ट है। 2.537 आया तो 2.54 ही ना हाँ, वो उसको। 37 तो थोड़ा सा चलता है, 37 हो गया तो 54 के कह सकते हैं। मैंने इसका तो एक एवरेज होता है 2.54 से समथिंग 3.0 वोल्टेज तक इसमें चलता है। लेकिन बहुत जगह ऐसा रहेगा ना कि 2.5 है तो 2.5 ही रह चलेगा। अगर 2.5 की जगह पर 2.0 हो गया तो आपका सर्किट को बंद करके मतलब रखेगा वो। डेसिमल के बाद का पहला डिजिट जो है वो ज्यादा एक्यूरेट होना चाहिए। हाँ, मैंने किसी का भी एक्यूरेट तो सर जैसे जितना लिखा हुआ है उतना चाहिए उसको एवरेज। अब इसका एकदम एक्यूरेसी चाहिए तो एक्यूरेसी इसका डेटा शीट में मिलेगा। जैसे पार्टिकुलर इस आईसी का डेटा शीट निकालिएगा तो उसमें लिखा रहेगा कि एसी इन इसको कितना चाहिए, कितना से लेकर के कितना तक ये काम करेगा। लेकिन बहुत ऐसा सर्किट है जैसे अगर इसी चीज़ को प्रोटेक्शन सर्किट में अगर यूज किया हुआ होगा तो प्रोटेक्शन सर्किट में एकदम एक्यूरेट चाहिए। प्रॉब्लम कीजिए इसको। अगर कहीं पे इस टाइप का सर्किट मिल जाए तो कैसे करेंगे? ये क्या है? इसमें नीचे वाला दोनों पैड कर देंगे। नीचे वाला दोनों को कैसे ऐड करेंगे? ऐड हो सकता है। ऐड नहीं भी करेंगे तो ऐड नहीं होगा, इसी डायरेक्ट फॉर्मूला वही लग जाएगा। आउटपुट तो इसका 20 नहीं लेना है, दोनों सेम का है कि तीनों इसका 100 के तीन में है। 9 वोल्ट तो इसका है तो डायरेक्ट इसको मिल जाएगा। अगर इस टाइप का मैटर आ गया तो क्या करेंगे? कौन बजाएंगे? क्या होना चाहिए बताइए। इसमें कहाँ पर आउटपुट कहाँ पर पूछेगा? आउटपुट कहाँ पर पूछेगा? मान लीजिए आउटपुट यहाँ से चाहिए उसको। इसे तो फॉर्मूला वही लग जाएगा तो हो जाएगा। कुछ नया है तो बताइए इसमें। फार्मूला यही लगेगा तो हो जाएगा। मेरे हिसाब से हाँ केवल इधर का ले लें
जैसे ऊपर वाला को R1 मान लिए, लेफ्ट साइड R2, राइट साइड R3, और R1 और R3 को कैलकुलेशन करके अगर ऐसा हो गया तो हो गया फिर दोनों को ऐड कर देंगे भी इंटू, दोनों को दोनों ग्राउंड को ऐड कर देंगे और क्या। तो दोनों ग्राउंड ऐड करके कितना हो जाएगा? 250। 19 गुने 250 डिवाइडेड बाई R1 को प्लस R2 कर देंगे। 250 आप कैसे ऐड कर दिए? हाँ? 250 आप कैसे कर सकते हैं? 100 किलो मतलब मेरे हिसाब से मुझे दिमाग है। अगर 2 रजिस्टर आपको इस टाइप से है, तो ये सीरीज हुआ या पैरेलल हुआ? पैरेलल है ये। पैरेलल। तो पैरेलल में आप कैसे जोड़ सकते हैं? अगर मान लीजिए 10 के है और ये भी 10 के है, तो क्या 20 के हो जाएगा? मैं हम फार्मूला यूज करने के लिए मतलब बोल रहे हैं इसको जोड़ना है। नहीं, तो फार्मूला यूज करने के लिए तो तरीका सही होना चाहिए ना सर। हम ऐड अगर सीरीज में होगा तो हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर पैरेलल में होगा तो फिर हम कैसे ऐड कर सकते हैं? पैरेलल में तो हम ऐड नहीं कर सकते हैं। R1 plus R2 डिवाइडेड कौन सा ज़्यादा जो किलो का है तो फिर क्या क्या होगा बताइए। फिर जिसका इसका रिक्वायरमेंट है उसको कैसे चलेंगे? तो जैसे ऊपर वाला 100 के और नीचे वाला 150 के, ये दोनों से अब बता दीजिए एक बार। नहीं कर पाया बहुत दिन सब। देखिए, पैरेलल में अगर कोई रहता है ना पैरेलल में, तो पैरेलल का भी एक फार्मूला है। पैरेलल का क्या फार्मूला है? पैरेलल का है मतलब R टोटल पैरेलल बराबर होता है R1। शॉर्टकट है ये, ऐसे तो बहुत लंबा चौड़ा फार्मूला है इसको, लेकिन ये फार्मूला सिर्फ 2 ही रजिस्टर के साथ लागू होगा। 2 से ज़्यादा होगा तो फिर अलग फार्मूला है उसका। इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अगर इसके तहत करेंगे तो कितना होगा? 100 के इंटू 150 के डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई कितना होगा? 6 60 60। तो फिर अब एक नया सर्किट बन जाएगा इस जगह पे, ऐसे बन जाएगा। फिर आपको एक हो गया 100 के, एक हो गया 60 के, हो गया 100 के, और यहाँ से आउटपुट आपको लेना है, तो फिर आप अपना फार्मूला जो है वो लगा सकते हैं। भी इन इंटू R2 R1 प्लस R2 कितना होगा? 19 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 160। ऊपर 60 होगा ना। R1 R2 60 हुआ। हाँ, R2 60 होगा। कितना होगा टोटल? into 60 160 7.125 7.125। ये जो कैलकुलेशन है ना,
एक कैलकुलेशन को, सर्किट को देखते के साथ दिमाग में घुस जाना चाहिए कि हाँ ये कहना क्या चाह रहा है। और जब तक इसको अच्छे से नहीं समझिएगा तब तक सर्किट खोल करके अगर आप बैठ भी जाएंगे तो आप चलिए, जो सामने से प्रॉब्लम दिख गया तो दिख गया, जो अल्टर टाइप का प्रॉब्लम होगा ना उसको आप डायग्नोस नहीं कर पाएंगे। तो बाद में इसको 150 किलो को ऐड नहीं करना है कैलकुलेट करते समय। जैसे क्यों? 60 किलो निकल गया, ठीक है। इन दोनों का वैल्यू मिला करके, इसका दोनों का वैल्यू मिला करके पैरेलल में अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो मात्र 60K होगा। तो 60K का तो हो गया R 19 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 160। तो हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे केवल मतलब 2 ही रजिस्टर को मतलब ये करना होगा ना, जो जिसका एक निकला, फिर एक 100 के को फिर 60 को। हाँ, तो फिर ये ख़त्म होगा ना जब हम इन दोनों को मिला करके एक रजिस्टर बन गया 60K। तो ये हट गया तो फिर हमारा तो फिर यही दोनों चलेगा ना। नीचे ये दोनों मिला के एक वैल्यू जो है वो R2 का काम करेगा। ऊपर वाला R1 नहीं समझे, R1 हो गया नहीं 100, समझ। R2 हो गया 60। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, फिर से लेते हैं। देखिए एक रजिस्टर है, फिर यहाँ से 2 रजिस्टर है। एक है 200 के और एक मान लीजिए है 100 के, और ये हो गया 50 के। यहाँ से 19 वोल्ट इनपुट है और यहाँ पे हमारा डिवाइडर बन रहा है। यहाँ का हमको आउटपुट चाहिए। वोल्टेज डिवाइडर का हमारा फार्मूला है V इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, यही फार्मूला है। अब हमको इस फार्मूला में इसको फिट करना है। कैसे करेंगे? हमको इसको इस फार्मूला में अगर फिट करना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या होगा कि इसको 2 भाग में बांटेंगे। ये हो गया पैरेलल, ये पैरेलल है ना। पीछे वाला 100 के और 200 के हैं, 100 के और 200 के पैरेलल में है ना। ये और ये दोनों पैरेलल में है कि सीरीज में है? हाँ, इंद्रजीत नहीं बोल रहे हैं। कहीं कहाँ हैं? हो गया। मैंने 100 के और 200 के क्या है, सीरीज में है कि पैरेलल में है? 100 के 200 के हैं? पैरेलल में है। पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में है, सीरीज में है? पैरेलल में है। तो दोनों पैरेलल को अगर हम मिला करके अगर एक बनाना होगा तो क्या करेंगे? एक बताएं अभी कि R टोटल पैरेलल, जो फॉर्मूला अभी R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो क्या होगा 100 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 300। अरे 300 ही रहेगा ना।
कितना आएगा इसका? 100.3 2 पे 4 जीरो आएगा, 2 कट जाएगा, इसका इसका कितना आएगा? 66.67 66.67 आया समझ में? बोलिए। ठीक है। तो अब इसका सर्किट किस टाइप का बन जाएगा? इस टाइप का बन जाएगा। हाँ यहाँ से आउटपुट आ जाएगा, तो इसका कितना वैल्यू हो जाएगा? 66.67। और अभी और भी आ जाएगा। और इसका जो है 50 के, इसके बाद तो इस पे हो जाएगा 19 इंटू 66.7 डिवाइडेड बाई, 7 और दोनों को जोड़ के कर देंगे, उसके बाद हो जाएगा। हाँ अभी सही हुआ ये। उस समय 100 जो आप कैलकुलेट किए थे ना, उस समय में सही हुआ था, वैल्यू इस समय अलग भी था। सही हुआ। 100 उस समय के लिए चीज़ हम अलग। हाँ अभी जो है ये अभी क्लियर हो गया ये। अब ठीक है। अच्छा, अभी क्लियर हो